नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, चौथी काउंसलिंग और 22,000 सीटों के लिए जो बॉर्डर लाइन वाले अभ्यर्थी हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और उनके आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए, हम इसी के बारे में बात करने के लिए आज आए हैं। हम कोई आपको न्यूज़ नहीं देने वाले हैं, हम आपको कोई सीटों की संख्या नहीं बताने जा रहे हैं। हम आपको सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि इस समय हमें क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पहले हम बात करेंगे 22,000 सीटों के लिए याचिका के बारे में। तो जो मित्र 1 गुणांक या 2 गुणांक के अंतर से चयनित नहीं हो पाए हैं, उनके लिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि वो अभी किसी याचिका का हिस्सा ना बनें। वो चौथी सूची का वेट कर लें। आगामी 2-4 दिनों में जैसी अन्य सूचनाएँ देखने को मिल रही हैं इंटरनेट पे, आगामी 2-4 दिनों में कुछ सकारात्मक चीज़ें दिखाई देंगी। एक बार आप अपनी स्थिति को देख लीजिए कि अगर आप 1 गुणांक या 2 गुणांक से रुक रहे हैं, तो चौथी सूची आने के बाद आपकी स्थिति क्या बनती है? और फिर आप उसी के अनुसार कदम उठाइएगा। दूसरी बात ये कि जो मित्र 2 गुणांक या 3 गुणांक से रुके हुए हैं, उनको 22,000 सीटों के लिए क्या रणनीति बनानी है? क्या उन्हें याचिका का हिस्सा बनना चाहिए? तो दोस्तों ये आपका व्यक्तिगत निर्णय रहेगा। अगर आपको लगता है कि कोर्ट के माध्यम से आपकी बातें सुनी जाएँगी, तो आप निसंदेह याचिका का हिस्सा बनिए। याची बनने का अवसर जो भी आपको मिले उसका आप लाभ लीजिए और अपने अधिकार के लिए आप सरकार के विरुद्ध जो है कोर्ट में जाइए। सरकार के निर्णयों के विरुद्ध कोर्ट में जाइए, ये आपका अधिकार है। लेकिन जो अभ्यर्थी बीएड के हैं और जो 1 या 2 गुणांक से रुक रहे हैं, उन्हें मैं एक सुझाव ज़रूर देना चाहूँगा। वो सुझाव ये है कि मित्रों, आने वाले कुछ महीनों में टीजीटी और एलटी के पेपर होने वाले हैं। तो इस बात का आकलन करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिन का कितना समय 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए अपडेट्स को पाने में या 22,000 सीटों के पीछे दौड़ने में खर्च कर रहे हैं। मैं बीएड वाले अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, विज्ञापन निरस्त हो गया है टीजीटी पीजीटी का, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि आगामी कुछ दिनों में फिर से विज्ञापन आने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप 22,000 सीटों के लिए बिल्कुल निराशा की भावना ले आइए या चौथी काउंसलिंग के लिए आप बिल्कुल पीछे हट जाइए या जो अवैध के खिलाफ आप लोगों ने मुहिम छेड़ी है उसमें आप बिल्कुल पार्टिसिपेट न करिए। ये सारी चीज़ें करिए। लेकिन इस समय बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए संतुलन की आवश्यकता है और वो संतुलन समय का संतुलन है। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं यहाँ कोई भी ऐसी अपडेट या कोई भी ऐसी खबर नहीं देने वाला हूँ जिससे आपको कोई अच्छा या बुरा फ़ील हो। हमें ये आकलन करने की ज़रूरत है कि अगर हम योग्य हैं और हमारे अंदर कैलिबर है और हमारे पास अगर टीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षाओं में बैठने का अवसर है, तो हमें अपना मैक्सिमम ध्यान उधर देना चाहिए। हाँ, इसके फ़ॉलो-अप्स भी हम लेते रहें, इसके बारे में भी अपडेट्स लेते रहें। लेकिन जब तक चौथी काउंसलिंग की लिस्ट नहीं आ जाती है, तब तक हम याचिका के बारे में ना सोचें। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है। चौथी काउंसलिंग की लिस्ट कब तक आ रही है या इसके लिए जो प्रयास करने हैं, ये प्रयास किए जाने चाहिए। और विगत दिनों में जो धरने दिए गए हैं और आज भी जो लोगों ने ज्ञापन दिया है, इससे यही लग रहा है कि बहुत जल्द चौथी सूची जारी होगी। सीटों की संख्या कितनी होगी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि तकरीबन 3300 सीटें जनरल की हैं, 2900 सीटें ओबीसी की हैं और 1000 से ऊपर कुछ सीटें एससी वर्ग की खाली हैं। तो ये सारे आंकड़े हमें मिल जाने से हमारी बातें क्लियर नहीं हो जाती हैं। हमें ये पता नहीं लग पाएगा कि अभी हम किस गुणांक तक सेफ हैं। ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं और हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। तो एक प्रक्रिया साइड बाय साइड चलती रहे, लेकिन आप अपने अध्ययन पे विराम ना लगाएँ और मैं फिर से कह रहा हूँ कि अपने समय का संतुलन बहुत आवश्यक है। समय का संतुलन बहुत आवश्यक है।
अगर आप टीजीटी और एलटी ग्रेड के टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, जिन मित्रों के पास ये आखिरी अवसर था 69,000 शिक्षक भर्ती में, और उसके बाद और वो 1-2 गुणांक से चयनित नहीं हो पाए हैं और उसके बाद उनको अन्य अवसर नहीं मिलने वाले हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी याचिका भी डाल सकते हैं। उन्हें जो स्टेप उचित लगे वो स्टेप ले सकते हैं। लेकिन जिनके पास अवसर है और योग्यता उनके अंदर है, जिन्होंने अपनी योग्यता के दम पे 60-65 कट ऑफ को क्रॉस किया था, उनके लिए मेरा यही सुझाव रहेगा कि हम टीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी शुरू कर दें। और अगर 1-2 नंबर से हम अचयनित हैं, तो हमें थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए चौथी सूची का। उसके बाद हम 22,000 सीट्स के बारे में जो भी याचिका है, वो हम डाल सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी के लिए बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। हम भी कुछ सीरीज़ डालने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों का संकलन होगा, और ये जो संकलन होगा, ये ऑथेंटिक कंटेंट के साथ होगा। फिज़ूल की चीज़ें हम नहीं डालेंगे।